वेलकम बैक गाइस। तो आज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ट्यूटोरियल के सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं गाइस। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था एमएस पेंट को अच्छी तरीके से। हमने कंप्लीट एमएस पेंट को उस वीडियो में कवर अप किया था। जिन्होंने भी वो वीडियो मिस कर दिया है वो मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई जो बटन का टैग है वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक से भी आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें हमने कंप्लीट पेंट के बारे में समझा था। आज हम समझने वाले हैं नोटपैड के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि ये वीडियो कंप्लीट रहेगा, पूरा मतलब ए टू जेड हर एक चीज़ आपको इसमें कवर अप करवाई जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको एम एस सॉरी नोटपैड हमको स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ से विंडो एसेसरीज मैंने आपको बताया था, यहाँ से हमको पेंट नोटपैड और वर्डपैड मिल जाता है। तो फिलहाल हम नोटपैड को ओपन कर रहे हैं। नोटपैड में जो तीन बटन है सेम वैसे ही है, ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ये रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। थर्ड है एग्जिट के लिए, क्लोज के लिए। दूसरा तरीका है विंडो आर। विंडो आर पे हम नोटपैड लिख करके भी इसको चला सकते हैं। और तीसरा तरीका हम यहाँ पे सर्च करके, सर्च बार में सर्च करके भी नोटपैड को हम चला सकते हैं। तो फिलहाल हम एक बार नोटपैड को चला लेते हैं और इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं गाइस। ये अपना टाइटल बार हो गया, ये हमारा स्टेटस बार हो गया, ये मेन्यू बार। इसमें मेन्यूज दिए हुए हैं गाइस। तो नोटपैड का काम मैं बता देता हूँ, काम और इसका फाइल और एक्सटेंशन नेम, जैसा हमने पेंट में समझा था पहले। नोटपैड में सिंपल टाइपिंग का काम होता है। इसमें हम कोई एप्लीकेशन वगैरह लिख सकते हैं, छोटे मोटे लेटर्स वगैरह हम इसमें टाइप कर सकते हैं। और वैसे तो इसमें बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, लाइक कोडिंग वगैरह भी नोटपैड में हो सकती है। तो जो इसका मेन बेसिक वर्क है वो टाइपिंग के लिए दिया गया है। हम इसमें टाइप करके अपनी फाइल को, टेक्स्ट फाइल को हम सेव करते हैं। तो इसका जो है फाइल नेम होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने इसमें क्या बताया आपको, इसमें टेक्स्ट फाइल बनाई जाती है। दूसरा इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .txt। तो .txt गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक्सटेंशन नेम के आगे हमेशा डॉट लगता है। तो .txt इसका एक्सटेंशन नेम होता है और फाइल नेम होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसमें यानी कि टेक्स्ट की फाइलें बनाई जाती है। जैसे कि मान के चलो हम कोई भी एक फाइल को बना करके सेव करते हैं, सेव, न्यू, ओपन, अंडू, रीडू, कॉपी पेस्ट, ये सब लगभग सेम चलेगा आपका पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। यहाँ पे तो कंप्लीट बिल्कुल सेम है। और आगे के कुछ सॉफ्टवेयर है उनमें काफ़ी हद तक ये सेम चलेगी शॉर्टकट्स, तो आप इनको याद रख लेना गाइस। जो मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, लाइक न्यू, कंट्रोल एन न्यू, कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल पी प्रिंट, ये शॉर्टकट्स आपकी आगे तक चलेंगी। एम एस वर्ड एक्सेल में भी सेम रहेंगी। और अंडू, रीडू, कट, कॉपी पेस्ट, ये सारी की सारी सेम टू सेम चलेंगे गाइस। कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप वगैरह में थोड़ी बहुत शॉर्टकट चेंज होती है, लाइक अंडू, रीडू वगैरह। अदरवाइज ये सारी कट, कॉपी पेस्ट, ये सब हमारी सेम चलने वाली है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। जरूरी नहीं आप ये सारी शॉर्टकट्स याद करो, लाइक ये सर्च विद बिंग, कंट्रोल ई, क्योंकि ये कुछ जगह ही आपको मिलेंगी। लाइक नोटपैड पे है तो ये नोटपैड पे ही फंक्शन है, या फिर ये शॉर्टकट है। अदरवाइज ये बदल भी सकती है आगे। बट ये सिलेक्ट ऑल, कट, कॉपी पेस्ट, अंडू, रीडू, फाइंड, न्यू, ओपन, सेव और प्रिंट, ये आपको याद कर लेनी है गाइस। ये सेम टू सेम चले। तो मैं एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ। ये गाइस एक लाइन है जिसमें अल्फ़ाबेट्स सारे हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें ए टू जेड सभी अल्फ़ाबेट्स आपको मिल जाते हैं। इसकी आप टाइपिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको बार बार लिख करके। तो अभी मैंने फ़िलहाल इसको फाइल में गया और मैंने सेव पे क्लिक किया और यहाँ से हमने डेस्टिनेशन चूज़ की। लाइक मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने डेस्कटॉप कर दिया। तो आप यहाँ से कोई भी डेस्टिनेशन चूज़ कर सकते हो। सेम टू सेम गाइज वैसा है बिल्कुल एम एस पेंट जैसा। जिन्होंने एम एस पेंट नहीं देखा है वो उसको जाके देख भी सकते हैं। नहीं देखा और यही करना है सिर्फ, तो इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से आपको डेस्टिनेशन चूज़ कर लेनी है। थोड़ा सा मैं फास्ट रहूँगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फास्ट में रहूँगा बिकॉज हमको एक ही वीडियो में कंप्लीट ये अपना जो टॉपिक है एम एस, ये अभी नोटपैड है फिलहाल, हमको कंप्लीट करना है। तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, जिनको ये आता है वो फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, लेकिन देखना जरूर कंप्लीट, बिकॉज बहुत सी चीज़ें मैं बीच बीच में बताता हूँ। जो चीज़ें हो सकता है आपने ना सुनी हो या ना देखी हो, आपके काम की हो, तो इसको मिस ना करना। तो अभी हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको जो है डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे फाइल नेम देखो गाइज, अपने आप एक्सटेंशन आ गई .txt। तो अभी मैंने इसको जैसे सिलेक्ट करा या डिलीट करा, ना भी करो आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे अपना नाम जैसे मैं लिख दिया राज, तो अभी अपने आप ये राज आ गया है। और मैंने ये गाइज मैंने बाहर क्लिक किया, ये किस फॉर्मेट में सेव हो रही है दिखा रहे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसका फाइल नेम है, .txt इसका एक्सटेंशन नेम है।
मैंने इसको सेव कर दिया गाइस। अब मैं इस फाइल को कट कर सकता हूँ। तो हमारी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर ही यहाँ पे सामने ही आपको मिल जाएगी राज। ये हमारी नोटपैड की फाइल है। इसको अगर आप डबल क्लिक करके ओपन करते हो या एंटर करके ओपन करते हो तो नोटपैड में ओपन हो जाती है, बिकॉज ये नोटपैड की फाइल है, एक्सटेंशन में सेव है नोटपैड के। तो जिनको नहीं पता है एक्सटेंशन वगैरह क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ गाइस। एक्सटेंशन लाइक अब मैंने ये फाइल हमारी TXT में सेव है, तो इसको पता है इसको किस में ओपन होना है, ये अपने आप ही नोटपैड में ओपन हो जाएगी। ये इसकी एक तरीके से पहचान होती है, एक तरीके से इसका नाम होता है। लाइक जैसे गाइज हम ऑडियो को समझते हैं MP3 में, हम वीडियो को समझते हैं MP4 में, वैसे तो और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। लाइक हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो MP4 जो हम ऑडियो को कहते हैं वो चीज़ गाइज एक्सटेंशन ही होती है। तो अभी जो है टेक्स्ट इसकी एक्सटेंशन है .txt, वो नोटपैड फाइल की है गाइज। जब भी TXT की बात आ जाएगी, ये फाइल जहाँ पे भी आपको दिखेगी आप इसको ओपन करोगे नोटपैड में ही ओपन होगी गाइज। तो ये एक्सटेंशन होता है, ये इसकी एक तरीके से पहचान होती है। न्यू फाइल, नया पेज लेना हो आपको, सेम वही कमांड। न्यू विंडो इसमें अभी दिया गया है नई अपडेटेड विंडो के अंदर। विंडो 7 में आपको ये फीचर नहीं मिलता है गाइस। जो लोग विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं मैं उनको भी साथ के साथ लेकर के चलूँगा, जो विंडो 8 10 वगैरह यूज़ कर रहे हैं मैं आपको सब बताता हुआ चलूँगा, आपको कहाँ पे क्या चीज़ मिल सकती है, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं मिलेगी। तो विंडो 7 के यूजर्स जो हैं उन भाइयों के कंप्यूटर में या लैपटॉप में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। विंडो 10 में ये ऑप्शन है। न्यू से क्या होता है, हम नई फाइल लेते हैं, जैसे इस फाइल को बंद करना हो, हमने नई फाइल लिया, इसको हम सेव करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं हमारी मर्जी है। लाइक मैंने ये फाइल अब मैंने बना ली है, तो अभी मेरे को इसके साथ साथ एक और फाइल बनानी है, उस पर काम करना है। तो हम न्यू विंडो लेते हैं गाइस। इससे क्या होगा, एक फाइल हमारी वहाँ पे चल रही है जो अभी सेव नहीं है, और एक फाइल यहाँ पे भी आ चुकी है जो अभी सेव नहीं। इस पर भी हम साथ के साथ काम कर सकते हैं, ये न्यू विंडो का ऑप्शन है। यहाँ से भी हम फाइल को सेव वगैरह कर सकते हैं, यानी कि एक साथ आपको मल्टी विंडो नोटपैड में ओपन करनी है, आप कर सकते हो। उसके बाद है ओपन। हमारी कोई बनी बनाई फाइल है, इसको मैं डोंट सेव कर रहा हूँ। बनी बनाई फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप यहाँ पे सिलेक्टेड है, मैंने यहाँ से मेरी राज ओपन कर दिया इसको। उसके बाद है किसी भी फाइल को सेव करना, हम एक बार कर चुके हैं। और सेव एज यानी कि फाइल को दोबारा से सेव करना, एक बार कर चुके हैं इसलिए दोबारा से इसने पूछा नहीं, इसने उसी नाम से उसी लोकेशन यानी डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। सेव एज हम करेंगे ताकि हम इसको दोबारा से सेव कर सके। हम इसकी लोकेशन या नाम चेंज करना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है पेज सेटअप। ये बेसिकली हमारे पेज का सेटअप होता है, हम प्रिंट वगैरह के लिए और अपनी फाइल पे हम अपने पेज का सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। तो पेज का सेटअप लाइक यहाँ पे हम साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, हमको क्या साइज रखना है। और पोर्ट्रेट लैंडस्केप हमको इस तरीके से रखना है, लैंडस्केप जैसे हम मोबाइल की वाइट स्क्रीन यूज़ करते हैं, और पोर्ट्रेट लाइक मोबाइल को हम सीधा यूज़ करते हैं। और ये मार्जिन होते हैं गाइस, मार्जिन यानी कि ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये डॉट के बाहर का स्पेस, ये हमारा मार्जिन होता है। हमको कितना मार्जिन रखना है गाइस आपको पता ही होगा। पेज में साइडों में स्पेस हम छोड़ देते हैं ताकि अगर वहाँ से थोड़ा बहुत फट जाता है तो हमारा मैटर ख़राब ना हो। तो ये मार्जिन इसको हम कह सकते हैं। हमको कितना रखना है इंचज़ में दिया हुआ है, तो मैंने 1 इंच लेफ्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। मैंने यहाँ पे जैसे 2 किया, ये देखिए गाइस राइट में कितना ज़्यादा स्पेस आ गया, तो मैंने इसको वापस से 1 कर दिया। और इसी तरीके से टॉप मैंने किया तो इसको हम मार्जिन को सेट कर लेंगे, लेफ्ट यानी कि इधर, राइट इधर, और टॉप इधर, और बॉटम यहाँ पे। हेडर एंड फुटर, यहाँ पे आप कोई मैसेज लिख सकते हो टॉप टॉप हेडर में, यानी कि यहाँ पे टॉप मार्जिन में आप कोई मैसेज लिख सकते हो हेडर वाला। और फुटर में आप कुछ लिखोगे तो बॉटम मार्जिन में आपको मैसेज आ जाता है प्रिंट के टाइम। उसके बाद है इसमें गाइस प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ से आपको जस्ट प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है, जिस प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालोगे। आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है, उसका नाम आपको पता होगा, प्रिंटर पे लिखा भी होगा। उसको जस्ट सेलेक्ट करो, आपको कितनी कॉपीज लिखनी है आप यहाँ पे लिखो, और प्रिंट पे आप क्लिक कर देना, प्रिंट आउट निकल जाएगा गाइस। फिलहाल अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। और उसके बाद एग्जिट, मैंने बताया गाइस प्रिंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक हमको किसी करंट पेज का प्रिंट आउट निकालना है या कोलैट वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, वो सब हम MS वर्ड में आगे कवर अप करेंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज़ को समझेंगे। इसलिए अभी हम यहाँ पे इसको स्किप कर रहे हैं। बस मैंने आपको क्या बताया, अभी प्रिंटर आपको सिलेक्ट करना है और नंबर ऑफ कॉपीज, देन प्रिंट कर दोगे, आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। बहुत हैवी चीज़ भी नहीं है, आपको ये 2 चीज़ें ही देखनी है बस। और जो इसकी एक्स्ट्रा कमांड्स है वो अच्छे से हम करेंगे MS वर्ड के अंदर। उसके बाद है एग्जिट, नोटपैड से बाहर आना हो, डबल क्लिक किया या फिर राइट क्लिक करा, ओपन किया। और यहाँ पे भी आप डबल क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, या ओल्ड स्पेस बार और X का आप यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद है गाइज एडिट। एडिट में है अंडू। अंडू मैंने आपको पेंट में अच्छे से बताया था, और यहाँ पे अंडू एक ही बार चलता है। मैं आपको दोबारा से एक बार पेंट में लेकर के अच्छे से आपको अंडू के बारे में बताता हूँ, फिर यहाँ पे हम दोबारा से करेंगे अंडू। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा COMPU, मान लो ये मेरे से मिस्टेक हो गया, एक कदम मुझे पीछे जाना है, तो हम Ctrl+Z अंडू का यूज़ करते हैं। जो हमने काम को डन किया उसको हम अनडन कर देते हैं, तो ये अंडू होता है। फिर से हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, हम जितना भी जाएँ स्टेप बैकवर्ड पीछे की तरफ हम जा सकते हैं। और इसको हम वापस लाना चाहें तो काम को दोबारा से करना चाहे रीडन हम करते हैं, रीडू Ctrl+Y। तो ये होता है गाइज अंडू और रीडू, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसको हम अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी गाइज अंडू दे रखा है। जैसे मैंने मान लो मुझसे डिलीट हो गया, तो मैं अंडू करके इसको वापस ला सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अंडू एक ही बार चलता है, दोबारा से करोगे तो आप वही चीज़ वापस से रीडू हो जाती है, इसलिए मैंने आपको पेंट में बताया ये। उसके बाद कट है किसी मैटर को, लाइक मैंने यहाँ से इस बॉक्स को मैंने यहाँ से कट किया, Ctrl+X कट का यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है, मैंने आपको बताया था पेस्ट बार बार आप कर सकते हो। कट या आपने किसी चीज़ को, लाइक मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C, कॉपी से ये चीज़ यहाँ पे भी रहेगी, Ctrl+V, और पेस्ट करने से वो चीज़ दूसरी जगह पे भी आ जाती है। यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद है गाइस डिलीट। किसी भी इसको आप सेलेक्ट करके, मैं इसको ही डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करके आप डिलीट बटन भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ये यहाँ से कमांड का भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने वापस से कट किया और यहाँ पे ला करके वापस से पेस्ट कर दिया। उसके बाद है गाइस डिलीट का। गाइस मैं आपको एक और यूज़ बताता हूँ, ये काफ़ी काम की चीज़ आप देखना। अभी मान के चलो मेरा कर्सर यहाँ पे है, फोक्स के बाद यहाँ पे, अगर अभी मैं बैक स्पेस बटन का यूज़ कर रहा हूँ गाइस, तो बैक स्पेस से हमारा मैटर इस तरफ कटेगा, लेफ्ट साइड में इस तरफ। लाइक अभी फोक्स कट गया, ये कट गया, अंडू Ctrl+Z अंडू किया मैंने। गाइस मेरे को अगर इस तरफ का मैटर काटना हो तो ज़रूरी नहीं आपको कर्सर इसी तरफ रखना पड़ेगा। हमारा कर्सर यहाँ पे है, हमको राइट साइड से मैटर को काटना है, तो आप डिलीट बटन का यूज़ कर सकते हो गाइस। ये देखिए गाइस, बैक स्पेस से इस तरफ और डिलीट से इस तरफ। तो इस तरीके से आप इन कीज़ का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सिलेक्ट करके बैक स्पेस या डिलीट दबाओगे कुछ भी, तो पूरा का पूरा सिलेक्टेड मैटर ही कट जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर्च विद बिंग नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा। किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को हम बिंग पे सर्च कर सकते हैं। बिंग एक सर्च इंजन होता है, लाइक हमारा गूगल। जैसे ही हमारे मोबाइल में, एंड्रॉयड में गूगल सर्च इंजन चलता है, वैसे ही विंडोज़ के अंदर बिंग चलता है। तो अभी लाइक मैंने इसको फोक्स को सिलेक्ट किया और Ctrl+E इसकी शॉर्टकट है, यहाँ पे लिखी हुई है, या फिर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और अब आपको ये बिंग पे सर्च करके साथ के साथ इसने दिखा दिया फोक्स, फैमिली ऑफ मेम्बर्स वगैरह जो भी है गाइस। तो ये नेट पे सर्च करने के लिए आपको बस सेलेक्ट करना है, लाइक मैंने इसको डॉग को सिलेक्ट किया और Ctrl+E दबा दिया, और ये साथ के साथ इसने सर्च करके दिखा दिया। काफ़ी अच्छा फीचर्स है गाइस। हम मान के चलो हमने यहाँ पे लिखा और फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, और हमारे माइंड में आया कि हाँ यार इसको पढ़ना चाहिए गूगल पे क्या इसके बारे में, तो हम डायरेक्ट यहीं से Ctrl+E कर सकते हैं। तो ये साथ के साथ आपको सर्च करके दिखा दिया। तो ये भी ऑप्शन गाइज विंडो 7 यूज़र्स को नहीं मिलेगा। नोटपैड के अंदर ये ऑप्शन भी आपका विंडो 10 के अंदर डाला गया है, और बाकी ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद है फाइंड। किसी भी चीज़ को फाइंड करना। मैं फ़िलहाल इसको एक बार Ctrl+C कॉपी मैंने किया, और Ctrl+V पेस्ट 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 मैंने कर दिया इसको। अभी गाइज मेरे को यहाँ पे फोक्स देखना है, कहाँ कहाँ पे है हमको ढूंढना है, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा फोक्स, एंटर दबाओगे आप, या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप ढूंढ सकते हो। देखो अभी गाइज हमारा कर्सर नीचे होगा, मैं एक बार कर्सर ऊपर रख देता हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं, तो अभी ये ढूंढ के दिखाएगा, या एंटर करोगे ये ढूंढ के दिखाएगा। जैसे ही हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाते हैं, तो अब इसका एक मैसेज आ गया गाइज, कैन नॉट फाइंड फोक्स, बिकॉज इसके नीचे अब फोक्स नहीं है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्शन अप साइड कर सकते हैं, तो अब ये ऊपर की तरफ वापिस से ढूंढेगा। वापिस से नीचे देखना है तो आप डाउन कर सकते हो, वापिस से आप कर सकते हो, या फिर वापिस से आप कर्सर शुरुआत में रख सकते हो, ये अपने आप सर्च कर देगा। तो गाइज ये है डायरेक्शन, हमको अप साइड ढूंढना है या डाउन साइड में ढूंढना है। किसी भी वर्ड को आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। उसके बाद है गाइज मैच केस। एक यहाँ पे एक हमको ऑप्शन दिया गया है मैच केस, इस कंडीशन का हम यूज़ कर सकते हैं। मैच केस होता है गाइज केस को मैच करने के लिए। केस बेसिकली 5 होते हैं हमारे पास। अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं अपर केस और लोअर केस।
तो अपर केस होता है गाइस, लाइक हम कैपिटल में जो लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल में फोक्स, और लोअर केस जो गाइस हम स्मॉल में लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लोअर केस अपर केस दोनों लिख दिए हैं। तो मान के चलो गाइस हम फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे हमको फोक्स चाहिए कैपिटल वाला। मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है फोक्स, बट अगर मैं डायरेक्ट ही सर्च करने लगा, मान लो मैंने यहाँ पे कर रखा, मुझे डायरेक्ट ही सर्च करना है, तो ये सारे दिखाएगा गाइस, स्मॉल एंड कैपिटल सारे, बिकॉज ये भी फोक्स है और ये भी फोक्स है। इसको पता ही नहीं है, हम उस कंडीशन में देखना चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ कैपिटल लेटर चाहिए। तो गाइज अगर हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं मैच केस, तो अब ये केस को मैच करेगा, अपर केस है तो अपर केस को ही दिखाएगा। अब मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है तो अब इसको समझ आ गया है, अब ये सिर्फ मुझे कैपिटल वाले दिखाएगा। देखिए डायरेक्ट इसने यहाँ पे जंप किया, इसने बीच वालों को नहीं दिखाया। और अब जैसे ही ये चार इसने सर्च करने में कह रहा है और नहीं है, अभी अप साइड में भी इन्हीं को दिखाएगा बस, बिकॉज गाइज हमने कंडीशन लगा दिया कि मुझे अपर केस, मुझे कैपिटल ही चाहिए। अगर कंडीशन हटा दोगे तो अपर हो चाहे लोअर केस सारे, इसको उससे मतलब ही नहीं है, इसको फोक्स ढूंढ के देना है बस। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ आई होगी। उसके बाद है रैप अराउंड। रैप अराउंड क्या है गाइज, मैं जैसे हमने डाउन किया गाइज, तो अभी क्या हो रहा है ना, लास्ट तक जाकर के रुक जाता है, वापस से अब हमको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। तो रैप अराउंड का मतलब है ये रुकेगा नहीं, चलता जाएगा अपने आप ही, कंटिन्यू ऊपर से नीचे चलता जाएगा। इसमें हमने चेक लगा दिया और अब देखिएगा इस डाउन पे ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से शुरुआत में चला गया। तो अब इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, मैं एंटर कर रहा हूँ, ये अपने आप ही सर्च करता रहेगा। तो ये होता है रैप अराउंड, ये पूरे पेज पे बार बार कवर अप करता रहेगा। आई होप आपको ये दोनों ऑप्शन समझ आए होंगे फाइंड के अंदर। तो गाइज यहाँ पे इस बटन को फाइंड नेक्स्ट कहा गया है, जिससे हम ढूंढ रहे हैं। तो ये बटन इन्होंने बाहर दिया है शॉर्टकट के लिए, यहाँ पे F3, आप F3 प्रेस करो और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। उसके लिए आपको एक बार गाइज यहाँ पे जाके एक बार फाइंड तो करना पड़ेगा ना, इसको पता होना चाहिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं। हमने कहा फोक्स फाइंड कर रहे हैं, तो अब हम F3 दबाते रहेंगे, फोक्स को ढूंढता रहेगा। अब ऊपर की तरफ देखना, तो गाइज एक और इन्होंने बटन दिया है शिफ्ट F3, ऊपर की तरफ फाइंड प्रीवियस, ये रहा गाइज शिफ्ट प्लस F3, ये ऊपर की तरफ ढूंढने के लिए और F3 नीचे की तरफ ढूंढने के लिए। मैं आपको बता दूंगा इस विंडो 7 यूजर्स में शिफ्ट प्रीवियस का ऑप्शन भी नहीं होगा, विंडो 10 में है ये ऑप्शन, लेकिन फाइंड नेक्स्ट उसमें जरूर होगा, आप F3 का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है गाइस रिप्लेस, बदलना, किसी भी टेक्स्ट को किसी भी दूसरे टेक्स्ट से बदलना हो, तो यहाँ पे हम रिप्लेस का इसलिए यूज़ करते हैं। तो अभी हमको मान के चलो हम फोक्स को फाइंड कर रहे हैं, हमको कौन सी फोक्स को बदलना है, मैंने कहा भाई हमने फाइंड किया इस फोक्स को बदलना है, ओके रिप्लेस विथ, किससे बदलना है, मैंने कहा गाइस लोयन से बदलना है, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक किया सिंपली। अभी देखिए गाइस ये जो फोक्स है यहाँ पे लोयन आ चुका है, बाकी सब एज इट इज़ है। अब मैंने अगली को फाइंड किया, लाइक मेरे को इसको भी बदलना है, इसको छोड़ दिया मैंने, इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आप चाहते हो, जिस जिस टेक्स्ट को बदलना चाहते हो बदल सकते हो। रिप्लेस ऑल का मतलब जितने भी फोक्स यहाँ पे वो सभी लॉयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी देख सकते हो गाइज जितने भी लॉयन फोक्स हैं, आप सब जगह पे लॉयन आ चुका है। एक चीज़ मैं गाइज आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर के अंदर मैं आपको जितनी भी कमांड्स कराऊंगा, तो उसका जो मैं तरीका करवा रहा हूँ गाइज, ज़रूरी नहीं है आप उस चीज़ को सिर्फ उसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक कमांड के आप 10 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे फोक्स को हम लॉइन करें, दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि गाइज हम फोक्स को ही लॉइन कर सकते, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट आप बदल सकते हो। आपको यूज़ करना है, आपको 100 तरीके निकालने हैं, आपको काम पड़ेगा, आपको जैसे काम पड़ेगा आपको कमांड का यूज़ करना आना चाहिए। तो मेरा मोटिव है गाइज आपको कमांड समझाना, और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं ये चीज़ गाइज आप एक्सप्लोर करोगे ना, बहुत सी चीज़ें कमांड से हो सकती है, बहुत सी, वो सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते हैं कभी भी। तो हो सकता है कमांड से अब 50 चीज़ें होती हैं, हम 50 तरीके नहीं करवा सकते ना गाइज। हमको कमांड समझानी है, आपको कमांड समझनी है, यूज़ करना आपको आना चाहिए। मैं यूज़ करना भी सिखाऊंगा आपको, कमांड समझाने के साथ साथ यूज़ करना भी सिखाऊंगा, बट आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको लिमिटेड नहीं रहना है कि इस कमांड से सिर्फ इतना ही हो सकता है, वो नहीं सोचना है गाइज आपको। तो अभी हमने रिप्लेस किया गाइज यहाँ पे फोक्स, अभी यहाँ पे लोयन हो चुका है। अब मेरे को वापस से पहले जैसा करना है, तो मैंने फाइंड किया लोयन, हम यहाँ से लोयन को फाइंड करेंगे और इसको बदल लेंगे हम फोक्स से। तो एक को बदलना है तो फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस, या सभी को बदलना है तो रिप्लेस ऑल। तो गाइज जैसा कि मैंने बताया लॉयन, अगर आपको किसी एक टेक्स्ट को बदलना है आप रिप्लेस कर सकते हो, और आपको सभी को बदलना है तो रिप्लेस ऑल। हमने यहाँ पे कर दिया है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। आप सभी लॉयन की जगह पे फोक्स
आ चुका है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, यहाँ पे भी हम उस कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। आपको मैच केस करना है या रैप अराउंड करना है, आपको कैपिटल को ही चेंज करना है, सेम मैंने बताया जैसा फाइंड में सेम वही ये कंडीशन है, सिर्फ आप कैपिटल पे इफेक्ट डाल सकते हो या फिर सिर्फ स्मॉल पे या दोनों पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गो टू का मतलब कहीं पे जाना। गो टू यहाँ पे हम किसी लाइन पे जाने के लिए यूज़ करने वाले हैं गाइस। इसको हम चलाएंगे कैसे, अभी ये हाईलाइटेड नहीं है, यानी कि कमांड अभी चल नहीं रही है, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप से चेक हटाना होगा। ये मैं बता दूंगा अभी क्या होती है कमांड, अभी जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे। फिलहाल अभी हमने इसको चेक को हटाया, तो अभी हम देखेंगे कि ये गो टू चल पड़ा है। कंट्रोल जी आप यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ गया है, मान के चलो हमको यहाँ से सेकंड लाइन पर जंप करना है या फर्स्ट लाइन के स्टार्ट में जंप करना है। आप कंट्रोल जी गो टू करोगे और यहाँ से लाइन नंबर डालोगे, आप वहीं पे पहुँच जाओगे, तो ये गो टू होता है। और उसके बाद सिलेक्ट ऑल, सब कुछ एक साथ सिलेक्ट करना हो। और टाइम एंड डेट जहाँ पे भी आपका कर्सर है वहाँ पे करंट जो टाइम चल रहा है और जो डेट है आज की वो आ जाएगी। F5 आप इसके लिए दबा सकते हो। ठीक है गाइस, तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि आपको ना लिमिटेड नहीं रहना गाइस। अभी मैं आपको फिर से ये एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया, F5 से डेट एंड टाइम आ जाएगा, तो डैट मीन्स ये नहीं कि हमेशा F5 से डेट एंड टाइम ही आएगा। आपको मैंने कुछ बताया था कि कुछ शॉर्टकट्स हैं आपकी जो सेम चलेंगे, लाइक न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, कट, कॉपी, पेस्ट। लेकिन कुछ शॉर्टकट है, लाइक मैंने बताया था कि नहीं आपको, लाइक सर्च विद बिंग जो आपको यहाँ पे मिला है हो सकता है आपको यहीं पे मिले सिर्फ। तो F5 अभी यहाँ पे देखोगे गाइस डेट एंड टाइम चल रहा है, लेकिन अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ ना गाइस, तो F5 से रिफ्रेश होता है गाइस। ये आप में से बहुत बहुत सभी को पता होगा लगभग, F5 से रिफ्रेश होता है। तो इस चीज़ को समझना गाइस। कुछ कंडीशंस हैं जो लाइक हमको फॉलो करनी पड़ती है। आप एक शॉर्टकट को हर जगह पे सेम चीज़ के लिए नहीं चला सकते हो, और एक कमांड का सिर्फ एक ही तरीके से एक ही यूज़ नहीं होता है, तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। उसके बाद गाइस डेट एंड टाइम जो है करंटली हम यहाँ पे ला सकते हैं, ये तो नॉर्मल था। उसके बाद है वर्ड रैप। वर्ड रैप होता क्या है, देखिए गाइस हमने जब इस पे से चेक लगाया तो इससे क्या होगा, जो हमारा मैटर है ना वो आपको ऑन स्क्रीन ही दिखेगा, बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट राइट सब कुछ आपको ऑन स्क्रीन मिल जाएगा। बट अगर आपने वर्ड रैप से चेक हटाया तो इस वर्ड पे कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, ये वर्ड आगे तक जाएंगे। ये देखिएगा इस मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो अब ये आगे तक चलता जाएगा, आगे तक चलता जाएगा, इस पर कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। तो आपको इसको अगर आपको नीचे जाना है यहाँ पे, मान के चलो आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, आपको अगली लाइन में जाना है तो आप एंटर का यूज़ करोगे, अगली लाइन पे आप जा सकते हो। लेकिन आपको सब कुछ ऑन स्क्रीन रखना है तो इसको आप चेक लगा देना है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो इसको हटाने से वो कमांड चलेगी गो टू वाली, आपको किसी लाइन पे जंप करना हो, और इसको लगाने से वो कमांड बंद हो जाएगी, बिकॉज आप यहाँ से डायरेक्ट ही वो लाइन ढूंढ सकते हो जहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद है गाइस फॉन्ट। फॉन्ट में होता है राइटिंग स्टाइल, राइटिंग साइज वगैरह। फॉन्ट बेसिकली इसमें हम अक्षरों के लिए, अक्षरों को आप फॉन्ट कह सकते हो गाइस। तो ये राइटिंग स्टाइल है, आपको किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिलेक्ट करोगे भी तो नोटपैड में क्या होता है गाइस, नोटपैड में एक इसका कह सकते हो ड्रॉबैक है, इसकी एक कमी है। आप किसी एक वर्ड पे कोई राइटिंग स्टाइल लगाना चाहते हो तो वो नहीं लगेगा गाइस, जैसा हमने MS पेंट में किया था। मान के चलो मैंने इनको सेलेक्ट किया और मैंने ये राइटिंग स्टाइल चूज़ करा, तो ये सिर्फ इस पे नहीं गाइस सभी पे लग जाएगा। तो इसमें आप नोटपैड में ऐसा नहीं होता, आप अलग अलग टेक्स्ट पे अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सको, सभी पे एक फॉर्मेटिंग रहेगी गाइस। हाँ फॉर्मेटिंग आप अलग अलग चूज़ कर सकते हो, लाइक राइटिंग स्टाइल आप बदल सकते हो, आपको ये चाहिए, लेकिन वो लगेगा ऑल टेक्स्ट पे कंप्लीट हमारे डाटा पे। तो ये राइटिंग स्टाइल हो गया गाइज, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। नॉर्मल मैं बता देता हूँ गाइज, अगर आपको नहीं पता है तो नॉर्मल जो हमारे राइटिंग स्टाइल होते हैं वो एरियल और कैलिब्री। गाइज पहले क्या होता था, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल आते थे वो एरियल आता था। अभी क्या होने लगा है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट राइटिंग स्टाइल है ये एरियल है हमारा। जो अभी हमारा डिफ़ॉल्ट राइटिंग स्टाइल आने लगा है वो डिफ़ॉल्ट हमारा कैलिब्री पे होता है। मैं नोटपैड की बात नहीं करूँगा इस MS वर्ड एक्सेल वगैरह, मतलब नॉर्मली कई सारी चीज़ें हैं जिनमें ये सब अप्लाई होता है। तो नोटपैड में अभी भी एरियल आपको मिलेगा, MS वर्ड एक्सेल वगैरह में आपको डिफ़ॉल्ट कैलिबरी मिलता है। तो यहाँ पे राइटिंग के बाद ये इसके इफेक्ट्स हैं, आपको मतलब स्टाइल कैसा रखना है, लाइट रखना है, इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है, बोल्ड इटैलिक रखना है, ये सब अलग अलग मिलेगा गाइस। अलग अलग मीन्स आपको किसी राइटिंग स्टाइल पे 4 मिलेंगे, किसी पे 8 मिलेंगे, वो इन पे फॉन्ट पे डिपेंड करता है आप कौन सा फॉन्ट कौन सा
स्टाइल आप चूज़ कर रहे हो। ये साइज होता है गाइस टेक्स्ट का, आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो। फॉर्मेट में, फॉन्ट में फॉर्मेट में, फॉन्ट में, साइज नॉर्मली आप 22-24 जो भी है इनमें से आप नॉर्मली साइज ये हमारा होता है। तो अभी मैं इसको एक बार कर देता हूँ कैलिब्री। ओके, तो अभी हमारा नॉर्मल टेक्स्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी ये इटैलिक है तो इसको हम एक बार रेगुलर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल हो गया है। और इसकी शॉर्टकट है गाइज ऑल्ट ओ एफ, इससे आप जा सकते हो। गाइज मैं आपको एक चीज़ कमाल की बता देता हूँ गाइज, सिर्फ इसमें नहीं, सिर्फ नोटपैड के लिए नहीं, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड आप कहीं पे भी यूज़ करना, ऑल्ट दबा करके आप कोई भी शॉर्टकट आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। लाइक गाइज अभी मैंने ये देखिए गाइज मैंने ऑल्ट प्रेस करा तो आप मेन्यू पे देखोगे गाइज एक ना अंडरलाइन आ गई है। हर एक मेन्यू पे एक अंडरलाइन है, फाइल में एफ के नीचे है, एडिट में ई के नीचे है, फॉर्मेट में ओ के नीचे है। ये अंडरलाइन इनकी शॉर्टकट है। मैंने जैसे ही ऑल्ट प्रेस करा अंडरलाइन आ गई। अब मुझे मान के चलो फॉर्मेट पे जाना है तो मुझे ओ प्रेस करना है, ओ के नीचे अंडरलाइन है, मैंने ओ प्रेस किया। अभी मेरे को फॉन्ट पे जाना है, फॉन्ट में एफ के नीचे अंडरलाइन है तो मैंने एफ प्रेस किया। तो ये शॉर्टकट मैंने गाइज आपको बताई थी, आपको ऑल्ट ओ, और आप रुक रुक के भी दबा सकते हो गाइज, ये बिल्कुल वो नहीं है कि आपको एक साथ ही दबाना है। अब मैंने ऑल्ट ओ दबा के अब मैं रुक गया, मैं एफ दबा रहा हूँ, कितनी देर बाद गाइज मैंने दबाया। आपको प्रेस नहीं करके रखना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जबकि लाइक कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, इन शॉर्टकट्स में आपको प्रेस करके रखना होता है, बिल्कुल एक साथ दबाना पड़ता है। लेकिन ये गाइज जो हम ऑल्ट से क्रिएट कर रहे हैं, ये हम किसी भी कमांड को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ नोटपैड नहीं, वर्डपैड, एम एस वर्ड, पेंट वगैरह, एक्सेल वगैरह, हम हर एक चीज़ में ये शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं खुद से, और इसको हम आराम से चला सकते हैं। लाइक मुझे अब एडिट पे जाना है, मैंने ई दबाया, मुझे कोई भी कमांड पे जाना है, लाइक सेलेक्ट ऑल, तो उस पर लिखा हुआ है ए, तो सॉरी अंडरलाइन था ए, तो मैंने ए दबाया, अंडरलाइन सेलेक्ट ऑल हो गया। तो उसके बाद यह भी हमने कर लिया है। उसके बाद है व्यू, व्यू में जाओगे जूम, जूम इन, ये ऑप्शन गाइज आपको विंडोज 7 यूजर्स को नहीं मिलेगा, ये विंडोज 7 में नोटपैड में नहीं है ऑप्शन। और हाँ, तो हाँ यही ऑप्शन है फिलहाल अभी। जूम इन कंट्रोल प्लस आप कर सकते हो जूम इन के लिए, कंट्रोल माइनस आप जूम आउट के लिए कर सकते हो। ये टेक्स्ट का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है गाइस, ये डिस्प्ले जूम हो रही है, नोटपैड की जो स्क्रीन है यहाँ पे वो जूम हो रही है। नीचे आप स्टेटस बार में यहाँ पे देख सकते हो, अभी 100% आई, मैंने कंट्रोल प्लस करा ये जूम हो गया है, कंट्रोल माइनस करा ये नॉर्मल हो गया। तो अब इसको नॉर्मल करना है, कंट्रोल प्लस माइनस की शॉर्टकट है, तो नॉर्मल की है कंट्रोल जीरो, कंट्रोल के साथ आपको जीरो दबाना है, 100% पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हो सब लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट। और अगर आपको नॉर्मल करना है रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, कंट्रोल प्लस, ये जीरो है गाइस, जीरो हमने प्रेस किया। ओके, तो ये ऑप्शन विंडो 7 में आपको नहीं मिलेगा, 10 में आपको मिल जाता है। तो ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद है स्टेटस बार गाइस, स्टेटस बार आप चेक हटा दोगे तो ये स्टेटस बार जो भी हमको पेज का साइज दिखा रहा था कितने परसेंट पे है जूम पे, ये चीज़ ये स्टेटस बार आपको लाइन भी दिखा रहा है, हम थर्ड लाइन पे है या फोर्थ लाइन पे, अभी मैं थर्ड लाइन पे हूँ तो लाइन 1 दिखा रहेगा इस, बिकॉज अभी हमने वर्ड रैप हटा रखा है। इसको आप चेक हटाओ एक बार, आपको पता चलेगा ये सारी लाइनें, अब ये 2 लाइन है, ये थर्ड लाइन है, वो 1 लाइन जो थी वो बहुत आगे तक गई हुई है 1 लाइन, ये देखिएगा। तो यहाँ पे जो एंटर लगा हुआ है ये एक्चुअल में लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। कॉलम का मतलब कॉलम ये अक्षरों को बता रहे हैं, यहाँ पे रखोगे तो फर्स्ट कॉलम बताएगा, आगे बढ़ोगे तो ये सेकंड बताएगा, यहाँ पे आ जाओगे तो थर्ड कॉलम बताएगा। तो अभी मैंने इसको हटाया। और एक चीज़ और मैं गाइस बता दूं, जो विंडो 7 यूज़र्स है वो ऐसे डायरेक्ट स्टेटस बार को नहीं चला सकते, नहीं हटा सकते हैं। ये चेक आप लगाने की, हटाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको ये ऑप्शन इस तरीके से गो टू की तरह बंद मिले, जैसे गो टू बंद है। तो आपको मैंने क्या बताया कि फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप से चेक हटाओगे तब आपका गो टू चलेगा। सेम वही चीज़ है, फॉर्मेट से जब इसमें से चेक हटा दोगे तब आपका स्टेटस बार चलेगा। ये मैं किन के लिए बता रहा हूँ, विंडो 7 यूज़र्स के लिए। दोबारा से आप ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। विंडो 7 में क्या होगा, आपको ये वर्ड रैप से चेक हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही गो टू और स्टेटस बार को आप एक्सेस कर पाओगे, यहाँ से इसको चला पाओगे। जैसे इस पर आप चेक लगा देते हो, जैसे गो टू बंद हो गया, उसी तरीके से विंडो 7 में स्टेटस बार भी आपका हाईलाइट नहीं होगा। तो ये था गाइज हमारा नोटपैड, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें कोई भी क्वेरी आपको जो वीडियो देख करके दोबारा से रिपीट देख करके भी ना समझ आई हो गाइज, आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, और साथ के साथ रिप्लाई दूंगा आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ हमारी सेकंड नोटपैड की जो हमारी सेकंड डे की क्लास है वो आज फिनिश होती है गाइस। वीडियो को देखने के लिए गाइस थैंक्स गाइस। और जो भी लोग वीडियो से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं गाइस,
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताइएगा, जिनको भी कोई भी कोर्स सीखने का, इसमें आपके लिए सारे कोर्स लेकर के आऊँगा ऑनलाइन, बेसिक लेकर के डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स।